ये क्या, बागुराम यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वो लोग अभी तक योद्धा को ढूंढ नहीं पाए। बागुराम, बागुराम कहाँ हो तुम? जयनाग, गज्जू भैया, बागुराम, बागुराम कहाँ हो तुम? अच्छा नानी, उन लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है योद्धा को ढूंढ निकालने में? वो क्या किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुनो नातिन, तुम चाहो तो एक पल के अंदर अग्नि को ढूंढ कर निकाल सकती हो। वो कैसे नानी? तुम अब चांद के पहाड़ की महारानी हो। अगर पांचों शक्ति के द्रव्यों को तुम अपने शरीर में धारण कर सकती हो तो फिर तुम बन जाओगी अपार शक्तियों की अधिकारी। नानी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर एक मुश्किल भी है। क्या मुश्किल नानी? उन अपार शक्तियों को हासिल करने तुम्हारे जैसी तेजस्विनी कोई भी नहीं रह जाएगी, और उस चंद्र के तेज में जो भी तुम्हारे सामने आएगा वो भस्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये अपार शक्ति मुझे नहीं चाहिए नानी, नहीं चाहिए। मैं तो चांद के पहाड़ की रानी भी नहीं बनना चाहती थी। मुझे रानी बनना पड़ा क्योंकि कामिनी को उसके किए की सजा देनी थी मुझे। नानी, मैं तो जैसी हूँ मैं हमेशा वैसी ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है तुम्हारे साथ वही तो होगा ना नातिन। तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है कि तुम रानी बनोगी। लेकिन मुझे अपार शक्ति नहीं चाहिए नानी, नहीं चाहिए। जो शक्ति हमारे अपनों को ही हमसे बहुत दूर कर देती है वो शक्ति मुझे नहीं चाहिए। वो शक्ति अभिशाप है और मैं उस अभिशाप की भागीदार नहीं बनना चाहती, नहीं चाहती हूँ। ये क्या, ये कौवों का झुंड अब किसकी मौत की खबर लेकर आया है? वही तो सोच रही हूँ। चलो चलकर देखते हैं अभी। नानी, वाह, चमत्कार! यही तो है मेरा पूरा परिवार। देखकर मेरा दिल खुशी से भरी गया। ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? कुमार के लिए ये कैसा अशुभ संकेत? ये क्या, वहाँ पर मेरे सभी जानवर दोस्त इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? जानवरों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? चलो चलकर देखते हैं। बागुराम, जयनाग, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे योद्धा को हम लोग नहीं बचा पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। योद्धा, योद्धा, हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। योद्धा, योद्धा आंखें खोलो ना। योद्धा, योद्धा क्या हुआ है आपको? योद्धा आंखें खोलिए ना। ठंडी भैया,
भैया, ठंडी, भैया को क्या हुआ है? भैया ऐसे लेटे क्यों है? ठंडी, भैया विक्रम मुझे रुको। छोड़ दो, विक्रम, मुझे जाने दो। विक्रम तुम शांत हो जाओ, रुको, भैया रुक जाओ। भैया बुला रहे हैं मुझे। भैया 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 क्या हो गया है विक्रम? रो क्यों रहे हो? तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आंखें खोलकर उठेंगे, देखो। बागुराम जयनाग, तुम लोग यहाँ पर ऐसे भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो गए हो? तुम्हारे योद्धा को बस चोट लगी है, जाओ ना, कोई जड़ी बूटी ले आओ, उन्हें ठीक भी तो करना है, जाओ। ओ ठंडी, ठंडी देखिए ना, आपका नाती जमाई चोट खाकर कब से यहीं पड़ा हुआ है। ठंडी, आप इसको वापस होश में ले आइए ना। दीदी, दीदी, तो क्या नागमाया सरोवर की बात सच ही हो गई और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए? मोहिनी, तुम्हें लेकर तो बहुत परेशान हूँ मैं। योद्धा के होश में आते ही देखने पर वो देखेंगे कि सब रो रहे हो। अरे रोहिणी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारा योद्धा अब हम सभी को छोड़कर चला गया है। वो अब नहीं है। नहीं, नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मेरा योद्धा जब कोई वादा करता है तो वो जरूर निभाता है। मेरा भरोसा वो जरूर रखेगा। ए मोहिनी, विक्रम, तुम लोग बताओ ना, योद्धा जब मेरे साथ होते हैं तो उस वक्त वो मौत की भी परवाह नहीं करते हैं। बताओ ना तुम लोग ठंडी को। कामिनी मरने से पहले मौत की तड़प देकर गई हमें। उसने ये तय कर लिया था कि मेरी नातिन जीवन साथी के बिना ही रह जाए, अकेली होकर बेसहारा हो जाए। नहीं नानी, मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ। योद्धा मुझे कभी छोड़कर जा नहीं सकते। लौट आएंगे योद्धा मेरे पास, लौट आएंगे वापस। और कोई रास्ता नहीं बचा है रोहिणी। जो सच है वो हमको स्वीकार करना होगा। कुमार हम सभी को छोड़कर चला गया है रोहिणी। इसका संकेत खुश महल में भी मुझे मिला था। नहीं दीदी, किसी भी संकेत या किसी भी इशारे से ज्यादा मेरे लिए मेरे योद्धा की बात बहुत कीमती है। योद्धा, योद्धा, आपने कहा था ना, कामिनी का विध्वंस होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने कहा था कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बोलिए ना योद्धा। योद्धा, यहीं पर हूं मैं, आपके पास ही हूं। बोलिए ना योद्धा, बोलिए ना। आप इन सबको कह दीजिए, ये सब लोग गलत है, सभी लोग गलत है। क्यों चुपचाप पड़े हैं ऐसे? बोलिए ना योद्धा, बोलिए ना। योद्धा, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे अब बहुत तकलीफ हो रही है। जवाब दीजिए ना योद्धा। योद्धा, एक बार जवाब दीजिए ना, एक बार जवाब दीजिए ना। क्यों चुपचाप पड़े हैं आप? नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि मेरे भैया हम सबको छोड़कर चले गए हैं। किसी कीमत पर भी नहीं मानूंगा मैं। ठंडी, मेरे भैया को वापस लाने का कोई तो उपाय बता दीजिए।
आंटी, दीदी दीदी आप ही बोलिए। अग्नि अपनी प्रधान शक्ति का त्याग करके यहाँ पर आया था, तभी खोखोश होकर भी साधारण इंसान की तरह मौत ने उसे अपना निवाला बना डाला। मुझे तो उसे वापस लौटा लाने का भी कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं नहीं नहीं, मेरे योद्धा को अलविदा कहने की बात कोई अपनी जबान पर भी नहीं लाएगा। योद्धा, योद्धा आपको लौटना ही होगा मेरे पास वापस। योद्धा, योद्धा आपको अपनी राजकुमारी के लिए वापस आना ही होगा। लौटना होगा आपको, फिर से लौटना होगा आपको मेरे पास। नहीं, नानी, नातिन, नानी, मैं जानती हूँ नातिन, तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती हो। तुम ना कर सको ऐसा तो कोई भी काम नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची, मुझे तो नाती जमाई को इस बार वापस लौटा पाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। मेरा तो रोहिणी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कुमार फिर से वापस लौट आए, हमारे पास लौट आए, लेकिन कोई भी उपाय नहीं है रोहिणी। नहीं दीदी, उपाय जरूर है। जरूरत पड़ने पर मैं नामुमकिन को मुमकिन करूंगी। योद्धा जरूर वापस लौट आएंगे। विक्रम, नहीं, आप मुझको यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते भैया। किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। जैसा सोचा था बिल्कुल वही हुआ। विक्रम अभी भी दुखों से बाहर नहीं निकल पाया है। कहीं वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। विक्रम, विक्रम बाहर आ जाओ। ऐसा मत करो विक्रम, बाहर आ जाओ। विक्रम, चली जाओ यहां से। क्यों आई हो तुम यहां पर? चली जाओ। सभी लोग मुझको अकेला छोड़कर चले गए। पहले माँ, उसके बाद भैया। मुझे कोई नहीं चाहिए। चली जाओ तुम यहां से। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। विक्रम, जिसका नाम मेरे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसे किस तरह ऐसे अकेले छोड़कर चली जाऊं मैं? ये तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी। बाहर आ जाओ विक्रम।
शांत हो जाओ विक्रम, शांत हो जाओ। इस वक्त तुम्हारे परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी ही है। मेरी बात सुनो, लौट चलो, लौट चलो। रोहिणी की बात पर मैं भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया लौट आए और रोहिणी मेरे भैया को जरूर वापस लेकर आएगी। जिंदगी में जिन दो लोगों पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, उन दोनों को अगर इस पर यकीन है कि अग्नि लौटेंगे, तो फिर अग्नि लौटेंगे। हम दोनों को रोहिणी के साथ खड़े होना चाहिए। भैया को वापस लाना होगा। मेरे कुछ गलत ना करने पर भी बार बार मेरे अपनों को मुझसे बहुत दूर कर दिया गया है। और नहीं नानी, और नहीं, अब जरूरत पड़ने पर लड़ना पड़े तो लड़ूंगी। मैं अब किसी भी अपने को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। सही कहा ना नानी? नानी, मेरे पास अब शोक करने का वक्त नहीं। अब मुझे मेरी भूल को सुधार लेने का वक्त है। नानी, आपने कहा था शक्ति द्रव्य को धारण करने पर अपार शक्तियां मिलती हैं। मैं तैयार हूं। जो होता है हो। महानागमणि, मैं शक्ति द्रव्य को धारण करना चाहती हूँ मेरे योद्धा को लौटाने के लिए। रुक जाओ रोहिणी। शक्ति द्रव्य को धारण करके असीम शक्ति को हासिल किया जा सकता है, ये सच है, लेकिन मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। ये शक्ति जानलेवा हो सकती है, लेकिन जान वापस नहीं लौटा सकती। मेरी बात मानो। अग्नि को माया से मुक्त कर दो। देर करने पर अग्नि को मुक्ति कक्ष में जगह नहीं मिल पाएगी। चांद के पहाड़ की रानी होकर तुम चांद के पहाड़ के नियमों को तोड़ नहीं सकती। खबरदार, खबरदार, खबरदार! योद्धा कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं चांद के पहाड़ की रानी हूँ, तो मेरे आदेश का पालन करना होगा। योद्धा का शरीर मूर्ति कक्ष में नहीं जाएगा। वो मेरे साथ था और मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है, चांद के पहाड़ की रानी के आदेश की अवहेलना करके अग्नि को मुक्ति कक्ष में नहीं ले जाऊंगी, लेकिन चांद के पहाड़ का भी एक नियम है। लेकिन कौन सा नियम? अगर आने वाली अमावस्या के अंदर राक्षस राजकुमार को ना लौटा सके तो फिर उसका शरीर हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मुक्ति कक्ष में जगह नहीं मिलेगी उसे, और नहीं मिल पाएगी उसे हमेशा के लिए शांति। ये नहीं हो सकता। मेरे कुमार का इतना भयानक अंजाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रोहिणी, इसे तुम रोको। तुम ऐसा मत होने दो रोहिणी। आप लोगों ने सुना नहीं?
महानागमणि ने क्या कहा? आने वाली अमावस्या के अंदर ही योद्धा को वापस लाना होगा। इसका मतलब योद्धा को वापस लौटने का रास्ता है। महानागमणि, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं जानती हूँ मेरा मन गलत नहीं कह रहा है। जरूर कोई ना कोई रास्ता है मेरे योद्धा को वापस लाने का। रास्ता दिखाओ महानागमणि। रास्ता है, लेकिन वो भी लगभग नामुमकिन के बराबर है। असंभव जैसा शब्द नहीं है मेरे पास। इसके लिए तुम्हें अपना बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। मैंने तो अपने सबसे प्रिय इंसान को ही खो दिया है। मेरे पास अब खोने के लिए और है ही क्या महानागमणि? ठीक है, रानी के आदेश का मैं पालन करती हूँ। जिसके पास ये निशान होगा वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ये किसका निशान है महानागमणि? इसका जवाब तुम्हें ही ढूंढ कर निकालना होगा रानी रोहिणी। ये निशान तो हम पहचानते हैं। क्या कहा तुमने? तुम इस निशान को पहचानती हो? कहाँ पर देखा तुमने इसे? एक नदी के किनारे, लेकिन हम इसका मतलब समझ नहीं सकते। अगर आप चाहे तो हम लोग आपको वहां पर ले जा सकते हैं। ये निशान नदी किनारे, इसका मतलब है कि उम्मीद अभी भी बाकी है। मैं और खोखोशी रानी हिमाक्षी जाकर इस निशान के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तुम विक्रम के साथ जल्दी आओ नातिन, और देर मत करो तुम। नहीं नानी, मैं योद्धा को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। मैं जहां भी जाऊंगी वो भी मेरे साथ ही जाएंगे। इस अंगूठी की मदद से अग्नि के शरीर को तुम अपने साथ ले जा पाओगी रानी रोहिणी। आप वापस आएंगे योद्धा, लौटना ही होगा आपको। तुम कामयाब होगी रोहिणी, हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। जैना, चलो हमारे साथ। विक्रम, यहाँ पर कहाँ पर देखा था तुमने वो निशान? आइए मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है। कमाल है, वो निशान तो यहीं पर था। तो फिर कहाँ गया वो?
नहीं नहीं, वो निशान तो यहीं पर था। मेरे हाथ लगाते ही वो निशान जगमगा उठा था। हाँ दीदी, मैंने भी देखा था, लेकिन अभी चलो वो सब तो ठीक है, पर वो निशान आखिर गया कहाँ पर? मोहिनी और विक्रम जब कह रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो था यहाँ पर, लेकिन आखिर वो क्या था? ये किस तरह मुमकिन है? देखकर तो लग रहा है किसी खतरनाक जहर से ये पेड़ जल गया है। रोहिणी, हाँ, वो देखो, यही है वो निशान, यही हम दोनों ने देखा था। किसका निशान है ये? ये निशान किसका है? ये निशान मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं जानती, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा इस निशान को, लेकिन जानना होगा ये निशान किसका है। ये कैसा जहरीला धुआं है? मार ही डालेगा क्या ये? थानवी, कुछ समझी हूँ। उस नदी के अंत में ही रोहिणी के सभी सवालों के जवाब, और मुझे यकीन है इस निशान की हकदार के साथ हमारे खुश राज्य का कोई न कोई संबंध जरूर है। अच्छा, लेकिन ये तो अशुभ शक्ति है। अशुभ शक्ति रोहिणी को अपनी तरफ क्यों खींच रही है? मैं भी नहीं जानती थानवी कि क्यों खींच रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहिणी को अब सब कुछ जानना चाहिए। एक रास्ते की दिशा का जब पता चल गया है तो फिर बाकी जवाब भी हमें जरूर मिल जाएंगे। विक्रम, तुम्हें यकीन है यहाँ पर कोई नहीं था? नहीं दीदी, और कोई भी नहीं था वहां पर, मुझे साफ साफ याद है। नदी के पार तो आ ही गए हम, लेकिन इसके बाद क्या करना होगा मुझे? ये निशान मुझे किस चीज का संकेत दे रहा है? किसके पास ले जाना चाहता है? और योद्धा के वापस लौट आने के साथ इस निशान का भला क्या संबंध है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस नदी के रास्ते पर ही है नातिन। नानी, आपको पता चल गया क्या? हाँ, पता तो चला है, लेकिन जो भी पता चला है वो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है रोहिणी।
ये निशान किसी एक अशुभ की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ये शक्ति नाती जमाई को लौटा भी सकती है, इसकी उम्मीद भी है रोहिणी बेटी। नानी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि किसी भी अशुभ शक्ति से लड़ने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। मैं तैयार हूँ। तो फिर जाओ, अपना सफर शुरू करो। इस नदी के रास्ते के आखिर में ही है इस निशान की हकदार। रुकिए रोहिणी, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। नहीं विक्रम, मोहिनी, तुम लोग मेरे साथ चलोगे। मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे यकीन है उस निशान की हकदार के साथ हमारे खुशपुर का जरूर कोई संबंध है, और मुझे यकीन है और इस बात का हम लोगों को पता लगाना ही होगा। और मैं यहीं पर रुककर उस बुरी शक्ति से लड़ने के उपाय को ढूंढूंगी। जाओ नातिन, जाओ, अब और देर मत करो तुम। हम लोग भी तुम्हारा इंतजार करेंगे दोस्त। योद्धा, योद्धा, आप मेरी शक्ति है। हर एक सफर की तरह इस बार भी आप मेरे साथ रहना। मैं आपको इस तरह ले जा रही हूँ, ये सच है, लेकिन जब हम लौटेंगे तब तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, जीवित होकर आएंगे आप। विक्रम, ये राज्य, ये कमरा, जो कुछ देख रहे हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। कुमार जब यहाँ से जाने वाला था, तब इस राज्य की जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर देकर चला गया। जो भी हो, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो जरूर लौट कर आएगा, वापस लौटकर अपना सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन क्या सोचा था और क्या हो गया? आप चिंता मत करिए दीदी, मुझे यकीन है कि भैया जरूर लौटेंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एकदम सही। मेरी दीदी कभी भी हार नहीं सकती, और उन्होंने अगर कहा है कि वो कुमार को लेकर ही लौटेंगी, तो फिर वो एक कुमार को जरूर लेकर ही लौटेंगी। आप देख लीजिएगा। हम लोग को बल्कि उस निशान के रहस्य के बारे में पता लगाना चाहिए, जिससे सही समय रहते हम लोग रोहिणी की मदद कर सकें। दीदी, दीदी, ये क्या हुआ?
योद्धा बात कीजिए ना। योद्धा कुछ तो बात कीजिए। आपके बात ना करने से मेरे मन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही मुझे। योद्धा बात कीजिए। क्यों मुझे आपने ऐसे अकेला कर दिया, बताइए, बोलिए ना क्यों। मैं जानती हूँ ये सब झूठ है, कुछ ही वक्त के लिए है। जब आप वापस लौट कर आएंगे देखना मैं कैसे आपसे झगड़ा करूंगी। यही तो हमारे प्यार की निशानी है योद्धा। आपको याद है ना? ये है मेरा चिन्ह। मैं तुमसे वादा करता हूं राजकुमारी, तुम्हें और मुझे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर पाएगा राजकुमारी। ये क्या, एक एक करके तारे अदृश्य होते जा रहे हैं। इसका मतलब तो मेरे और योद्धा के मिले हुए तारे भी मुश्किल में पड़ गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अगर योद्धा को वापस नहीं लौटा पाई तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर्वनाश, वो तो एक भंवर है। ये नाव तो भंवर की तरफ जा रही है। इसका मतलब किसी भी पल ये नाव उसके अंदर चली जाएगी। नहीं, मैं इस नाव को डूबने नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। योद्धा अगर इस जहरीली नदी के संपर्क में आ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। क्या करूं? आखिरकार संकट कट ही गया, लेकिन इधर तो ये भंवर शांत ही नहीं हो रहा। भंवर के शांत होने तक मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगी और मुझे बढ़ना भी होगा। इस नदी की आखिरी सीमा तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो फिर मैं मेरे योद्धा को कभी वापस नहीं ला पाऊंगी।